आपने आज तक कहीं देखा हो या सुना हो कि जुम्मा के दिन मुसलमान घर में नमाज पढ़ते हैं? तो हमको बता दीजिए। कोई नहीं रोकेगा। आपका पर्व त्योहार है तो उसमें किसी मुसलमान को रोकने की क्या जरूरत है? अगर कोई रोक रहा है तो गलती कर रहा है, उसे नहीं रोकना चाहिए। वैसे हमारा जुम्मा है तो उसमें किसी हिंदू को रोकने की क्या जरूरत है? उनको भी नहीं रोकना चाहिए। हिंदू जो है मुसलमान का हर पर्व में शामिल होते हैं और एकजुट होके वो पर्व मनाते हैं। क्या मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं, लेकिन मुसलमान एक ऐसे आदमी है जो हिंदू के किसी पर्व में शामिल नहीं होते हैं। अगर इरादा किसी का नहीं हो, चाहे हिंदू भाई हो चाहे मुसलमान भाई हो, अगर किसी का इरादा नहीं हो कि कुछ गड़बड़ करना है तो हो जाएगा? नहीं, कभी नहीं होगा। आपने कहा कि हमेशा मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, तो एक दिन क्या घर में नहीं पढ़ सकते हैं? जिंदगी भर मेरे बाप का नाम सफीउल्लाह खान है, मैं एक दिन कहीं नाम बदल दूंगा? नहीं। लोग क्या कहेगा? तो नहीं। ये लोग आप बताइए, आप लोग को रंग से क्यों बैर है? रंग से कोई बैर नहीं है। हम एक ही चीज अपील करेंगे देश के तमाम लोगों से, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, या किसी भी जाति मजहब के मानने वाले हो, जो भारतीय हैं उनसे हम यही अपील करेंगे कि जुमा का दिन है और उस दिन अगर हिंदू भाई होली मनाते हैं तो हिंदू भाई को भी शांति पूर्ण तरीके से होली मनाने की जरूरत है, और मुसलमान भाई को भी हिंदू भाइयों का सम्मान करने की जरूरत है। अगर गलती से किसी हिंदू भाई द्वारा जुलूस के दौरान या वो लोग होली खेल रहे हैं, रंग अबीर गुलाल उड़ा रहे हैं, अगर गलती से किसी मुसलमान भाई के ऊपर रंग पड़ जाए तो उसको इग्नोर करे मुसलमान भाई, उसका मुद्दा नहीं बनाए। दूसरी तरफ हिंदू भाइयों से हम ये भी अपील करेंगे कि जुम्मा का दिन है, सबको मालूम है कि जुम्मा का नमाज जो है मस्जिद में जमात के साथ पढ़ी जा रही है। ये आज से नहीं, सब लोग जान रहे हैं। जब से इस्लाम धर्म और जुम्मा का नमाज आया तब से इसी तरह पढ़ा जा रहा है। तो जुम्मा का नमाज घर में नहीं पढ़ा जा सकता है, ये सब लोग जान रहे हैं। जैसे बहुत सारा पूजा पाठ होता है घर में नहीं होता है, जब होगा तब होगा, मंदिर में ही होगा। उसी तरीके से जुम्मा का नमाज जब होगा तब होगा तो मस्जिद में ही होगा। तो हम हिंदू भाइयों से अपील करेंगे कि अगर कोई मुसलमान भाई नमाज पढ़ने जा रहे हैं, चाहे कुर्ता पजामा पहने हो, सर पे टोपी हो, या पैंट शर्ट पहने हो, सर पे टोपी हो, या चेहरे पे दाढ़ी हो, तो भी प्रयास करें कि किसी मुस्लिम को देखकर जानबूझकर उकसाने के लिए या भड़काने के लिए या उसको इरिटेट करने के लिए रंग नहीं लगाएं। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। तो अगर एक मिनट, अगर कोई जानबूझकर उकसाने के लिए, इरिटेट करने के लिए कोई रंग लगा भी दिया, गलती कर भी दिया, अगर कोई असामाजिक व्यक्ति है, तो हम ये अपील करेंगे कि उस जुलूस में जो भी हिंदू भाई अच्छे लोग हैं वो खुद उनके बारे में विचार करें, सोचें कि उनके बारे में क्या करना है, उनके बारे में और क्या आगे कार्रवाई करनी है। और हम मुसलमान भाई से अपील करेंगे कि आप इग्नोर करके आगे निकल जाइए और जाके अपना नमाज पढ़िए। अगर ये हो कि भाई मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी दी जाएगी तो ये भी सही नहीं है। अगर ये हो कि होली नहीं मनाई दी जाएगी तो ये भी सही नहीं है। अच्छा, तो मिलजुल कर मनाया जाए। आप एक बताइए दिलशाद जी, आप एक बात बताइए, साल में नमाज कितने बार आता है? देखिए, कितनी बार पढ़ी जाती है ये बताइए साल? जुमा की नमाज, हाँ, जुमा की नमाज जो है 52 बार आता है। होली कितनी बार आती है साल में? साल में एक बार आता है। एक बार आती है? हाँ हाँ। तो क्या होली एक बार हिंदू नहीं मना सकता है? और जुम्मा की नमाज जो है एक बार क्या वो घर में नहीं हो सकता है, असंभव है, असंभव है, बिल्कुल नहीं हो सकता है जुम्मा का नमाज घर में। भाई कैसे पढ़ लीजिएगा आप कुरान शरीफ की बात को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं। मैंने आप 51 बार तो हम तो मस्जिद में पढ़ रहे हैं ना। सुनिए, एक बार तो हमें पढ़ लेना चाहिए। देखिए, बात 51 और 52 और एक बार की नहीं है। आप एक चीज बताइए, एक तो ये सबसे बड़ी बात है, ये रमजान का महीना है।
रमजान का महीना जो होता है फजीलत का होता है, रहमत का होता है, बरकत का होता है। 10 रुपए खर्च करते हैं तो 70 मिलता है। समझ रहे हैं ना? जैसे आप किसी को दान देते हैं तो गैर रमजान में अगर देंगे तो 10 का 10 मिलेगा, और इसमें जो देंगे तो 70 मिलेगा। तो इबादत का महीना है। तो रमजान के एक तो ऐसे भी आज अगर आपने आज तक कहीं देखा हो या सुना हो कि जुम्मा के दिन मुसलमान घर में नमाज पढ़ते हैं तो हमको बता दीजिए। हम वो नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हिंदू भाई भी इंसानियत, मानवता और राष्ट्रीय एकता का परिचय देते हुए शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाएं, और मुसलमान भाई भी भाईचारा, इंसानियत का परिचय देते हुए इंसानियत भाईचारा कैसे बरकरार होगा, मेल मोहब्बत कैसे रहेगा, आपसी खटास नहीं हो, आपसी दुश्मनी उत्पन्न नहीं हो, वो भी अपना जुमा पढ़े, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर इरादा किसी का नहीं हो, चाहे हिंदू भाई हो चाहे मुसलमान भाई हो, अगर किसी का इरादा नहीं हो कि कुछ गड़बड़ करना है तो हो जाएगा? नहीं, कभी नहीं होगा। गलती से कोई रंग लगा दिया तो इग्नोर कर दीजिए, आप नमाज पढ़ने जाइए। और हिंदू भाई अगर कोई मुसलमान जा रहा है तो उसको जानबूझ के रंग मत लगाइए, उसको उकसाइए भी नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ये तो राजनीतिक पार्टी के कुछ नेता अनावश्यक स्टेटमेंट देकर दोनों समुदाय के लोगों को भड़काने का काम कर रहा है, लेकिन भड़कना नहीं है, नहीं भड़कना है ना? नहीं भड़कना है। भारत को विश्व गुरु बनाना है तो मिलकर रहना होगा और सबकी भागीदारी जरूरी है। तो आप बताइए, आप जब जुम्मा का नमाज एक दिन अपने घर में नहीं पढ़ सकते हैं तो बोल रही हैं कि आप लोग होली 1 बजे से लेकर 3 बजे तक रोक दीजिए, क्या ये रुक सकता है? देखिए धर्मेंद्र भाई, एक चीज हम कभी ध्यान देखें कि नहीं देखें? ये दरभंगा के एक मेयर साहिबा है, उनका स्टेटमेंट आया है, वो अपने स्टेटमेंट पर खेद भी प्रकट की है, मतलब माफी भी मांग ली है कि अगर हमारे स्टेटमेंट से किसी को तकलीफ हुई है तो मैं खेद प्रकट करती हूँ, यानी क्षमा चाहती हूँ। कोई नहीं रोकेगा, आपका पर्व त्योहार है तो उसमें किसी मुसलमान को रोकने की क्या जरूरत है? अगर कोई रोक रहा है तो गलती कर रहा है, उसे नहीं रोकना चाहिए। वैसे हमारा जुमा है तो उसमें किसी हिंदू को रोकने की क्या जरूरत है? उनको भी नहीं रोकना चाहिए। खुशी खुशी आप होली मनाइए और हम जुमे का नमाज पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत हम लोग आपसी समझौता के साथ चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और राजनीतिक पार्टियों के नेताओं का जो प्रोपेगेंडा है, अगर इस बहाने कोई को सोच रहा है तो उसकी दाल भी नहीं गलेगी, और हम लोग भाईचारे में भी रहेंगे और इंसानियत, मानवता बरकरार रहेगा। आपने कहा कि हमेशा मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, तो एक दिन क्या घर में नहीं पढ़ सकते हैं? जिंदगी भर मेरे बाप का नाम सफीउल्लाह खान है, मैं एक दिन कहीं नाम बदल दूंगा? नहीं। लोग क्या कहेगा? तो कैसे हो सकता है? अरे भाई, कॉमन सेंस है कि नहीं है? शास्त्र की लिखी हुई बात धर्मेंद्र भाई हमारे काट सकते हैं? नहीं काट सकते हैं। कि काट देंगे? नहीं। तो ये देखिए, ये एजेंडा बनाया जा रहा है राजनीतिक पार्टियों द्वारा, कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कि भैया 52 दिन पढ़ते हैं मस्जिद में, साल में 52 को जुमा आता है, एक दिन मत पढ़िए। हाँ, ये है कि आपसी भाईचारा बने तो टाइम थोड़ा इधर उधर किया जा सकता है। जुमे के नमाज की टाइम घटाया या बढ़ाया जा सकता है अगर दोनों पक्ष के लोग अच्छे से काम करे, देश हित में, समाज हित में, इंसानियत के लिए, मानवता के लिए, भाईचारे के लिए, तो ये हो सकता है। और उस जिले की या उस क्षेत्र की, प्रखंड के या ब्लॉक के जो अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अमला है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है शांति बहाली करने की, शांति समिति बैठक करके लोगों को बताने की, समझाने की, तो दोनों पक्ष के लोगों को बैठाकर बात तो कर सकते हैं कि ठीक है, ये रास्ता अगर यहां से ये गुजर रहा है, इसमें कोई धार्मिक स्थल है तो इसमें थोड़ा सा टाइम चेंज आप कर दीजिए, थोड़ा सा टाइम आप चेंज कर दीजिए। आपके जाते वक्त हम नहीं मिलेंगे और हमारे जाते वक्त आप नहीं मिलिएगा, और सब काम शांतिपूर्ण तरीके से हो जाएगा, इंसानियत, मानवता के लिए हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा धर्मेंद्र भाई? थोड़ा सा तो चेंजिंग करना है कि नहीं करना? रंग से क्यों बैर है? रंग से बैर नहीं है। ये लो आप बताइए, आप लोग को रंग से क्यों बैर है? रंग से कोई बैर नहीं है। आप अक्सर देखे होंगे हमारे गले पर हर रंग का गमछा रहता है। बहुत प्रोग्राम में जाता हूं तो लोग वहां सम्मानित करते हैं, चाहे हरा रंग हो
चाहे भगवा रंग हो, चाहे व्हाइट रंग हो, चाहे तिरंगे के कलर का रंग हो, या येलो रंग हो, पीला जो रंग होता है, इसके अलावा और भी सारा रंग है। तो रंग से बिल्कुल परहेज, रंग से कोई परहेज नहीं है। हिंदू जो है मुसलमान का हर पर्व में शामिल होते हैं और एकजुट होके वो पर्व मनाते हैं। क्या मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं, लेकिन मुसलमान एक ऐसे आदमी है जो हिंदू के किसी पर्व में शामिल नहीं होते हैं। जैसे कि आपने कहा कि हिंदू के पर्व में मुसलमान भाई सम्मिलित नहीं होते हैं और मुसलमान के पर्व में हिंदू भाई सम्मिलित होते हैं, होते हैं। ईद में अच्छा, हमको कहाँ देखे हैं कि हिंदू भाई के पर्व में हम सम्मिलित? आप अपने पे मत लीजिए। हम एक चीज बताइए। दूसरी चीज, एक और चीज बता रहे हैं हम। एक चीज कहा गया है, किसी के खुशी में बिना बुलावे मत जाइए, चाहे खुशी का मौका कोई हो, चाहे शादी हो, चाहे इसके अलावा कोई पार्टी फंक्शन हो। आजकल प्रचलन बना है एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे, इसके अलावा और भी चीज। आप कहीं भी पूछिएगा तो व्यक्ति कोई भी कह देगा किसी की खुशी में बिना बुलावे मत जाइए। किसी का गम हो, किसी के दुख हो, कोई परेशानी हो, तो सुनिए तो बिना बुलावे जाइए। इस बात को समझ रहे हैं? आपका पड़ोसी हिंदू हो, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कौन है मायने नहीं रखता है। आपका पड़ोसी है। पड़ोसी के सुख दुख में काम आइए। दुख में ना बुलाए तो बिना बुलाए जाइए, मदद कीजिए सक्षम है तो। और सुख में ना बुलाए तो पड़ोसी भी है तो मत जाइए। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? लोग अक्सर बोलता है बिन बुलाए मेहमान है, बोल देता है लोग। हम अभी बहुत सारा पर्व त्योहार देखे हैं कि जहां सनातन धर्म के मानने वाले हिंदू भाइयों का जो पर्व त्योहार है, अगर इनवाइट किया जाता है तो अक्सर लोग जाते हैं। उसी तरीके से मुसलमान के पर्व में अगर कोई इनवाइट करता है तो हिंदू भाई भी जाते हैं।